अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि जमहूरियत की क्या अहमियत है। अपनी तमाम तर खामियों कमज़ोरियों के बावजूद और हुक्मरान तबके की बालादस्ती के बावजूद सरमायादाराना जमहूरियत ने ऐसा क्या किया कि जिसके नतीजे में एक बड़ी तब्दीली जो है वो रूनमा हुई। अगर हम बात करें तारीखी तौर पर तो सरमायादाराना जमहूरियत के आने से पहले, इसके परवान चढ़ने से पहले जो दुनिया के अंदर तब्दीली का रास्ता था वो कत्लो गारत का रास्ता था। बादशाह को हटाना है तो बगावत होगी, लड़ाई होगी, कत्लो गारत होगी, गर्दनें कटेंगी तो फिर तब्दीली आएगी। पुरअमन तब्दीली का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं था और यह सूरत हाल कई हजार साल रही, कई सदियों तक ये सूरत हाल रही कि हुकूमत की तब्दीली के लिए एक बादशाह को हटाकर, एक राजे को हटाकर, एक महाराजे को हटाकर उसकी जगह दूसरा जब बैठना चाहता था तो कत्लो गारत और जंगो जदल के अलावा उसका और कोई तरीका मौजूद नहीं था। कोई अपनी खुशी से इक़्तिदार नहीं छोड़ता था और ताकत के इस्तेमाल के अलावा हुकूमत की तब्दीली का, बादशाह की तब्दीली का, हुक्मरान की तब्दीली का और कोई तरीका मौजूद नहीं था। और फिर ये रिवायत बदली जब सरमायादाराना निज़ाम जो है वो उभरा और जो सरमायादारान हुक्मरान तबका था उसने ये कहा कि नहीं, अब ये कत्लो गारत से तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि हर 4 या 5 साल के बाद हम जो आइन बनाएंगे, जो कवानीन होंगे, उसके तहत अवाम के पास जाएंगे और आम लोगों से पूछेंगे कि वो किसको हुक्मरान बनाना चाहते हैं। और इसीलिए फिर सियासी जमातें वजूद में आई। पहल जो सरमायादाराना जमहूरियत थी उसके अंदर सिर्फ सरमायादारों, जागीरदारों और जो पुरानी इशराफिया थी उसकी नुमाइंदा सियासी जमातें थीं। अवाम की नुमाइंदगी करने वाली कोई सियासी जमात मौजूद नहीं थी। हमने आपको पहले बताया, पिछले व्लॉग में जब हमने जमहूरियत के तारीखी इर्तिका की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि किस तरह ये जमहूरियत पहले सिर्फ अमीर मर्दों की जमहूरियत थी, फिर किस तरह ये सिर्फ मर्दों की जमहूरियत बनी, फिर किस तरह ख़वातीन ने जदोजहद की, जेलें काटी, सजाएं काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, फिर उनको वोट का हक मिला, उन्होंने अपने लिए वोट का हक लिया। फिर अमेरिका में जो ब्लैक अमेरिकन थे वो लड़े, उन्होंने जो है वो वोट का हक लिया। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जमहूरियत जिसकी आज शक्ल है इंक्लूसिव जमहूरियत है कि बगैर किसी रंग के, नस्ल के, जो है वो जिन्स के, सबको जो है वो वोट डालने का हक है, इलेक्शन लड़ने का हक है। तो ये जमहूरियत की पहली शक्ल नहीं थी। लोगों ने बहुत स्ट्रगल की इसके लिए, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी अपने जमहूरी और सियासी हकूक हासिल करने के लिए। और इसी तरह जो आइन था मुख्तलिफ ममालिक का उसने भी इवॉल्व किया। तो जमहूरियत ने ये किया कि जी 4 या 5 साल के बाद जितनी भी मुद्दत तय है हुकूमत की, लड़ाई नहीं होगी, तलवारें नहीं निकलेंगी, बंदूकें या टैंक नहीं निकलेंगे, बल्कि तब्दीली के लिए जो है वो वोट डाला जाएगा, इलेक्शन होंगे, जमहूरी तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। फिर पहले सिर्फ हुक्मरानों की सियासी जमातें थीं, फिर मेहनत कशों ने, मजदूरों ने, आम लोगों ने, दरमियाने तबके के दानिश्वरों ने मिल के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां बनानी शुरू की, अवाम ने अपनी पार्टियां बनानी शुरू की और हुक्मरान पार्टियों को चैलेंज करना शुरू किया। उनका इंतखाबी अमल में, इंतखाबी मैदान में उनका मुकाबला करना शुरू किया। पाकिस्तान में उसकी शक्ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में सामने आई। यूरोप के मुल्कों के अंदर तारीखी तौर पर उसकी शक्ल जो है वो 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज जो है उसकी शक्ल में हमारे सामने आई। बरतानिया में लेबर पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इस तरह बाकी मुल्कों में, नॉर्वे में, स्वीडन में, बाकी जगहों के ऊपर जो है उसका इजहार हुआ। अमेरिका में एक आज़ाद इंडिपेंडेंट वर्किंग क्लास की पार्टी तो नहीं बनी कभी, वहाँ जो एक यूरोपियन तर्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तो वजूद में नहीं आई, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में आम लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी से अपना इजहार शुरू किया। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की जो क़यादत थी उसके ऊपर अगरचे
सरमायादार हुक्मरान तबकात का कंट्रोल था, लेकिन एक बड़ा तरक्की पसंद हिस्सा जो है वो मौजूद था, ट्रेड यूनियंस अमेरिका की और बाकी जो तरक्की पसंद सियासी कारकुन थे, लोग थे, रेडिकल लोग थे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से अपना इजहार करते थे। आज भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है उनका एक पूरा जो है वो लोग जो है वो मौजूद है, उनका ग्रुप मौजूद है। एक पूरी टेंडेंसी सोशलिज्म के हवाले से डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर मौजूद है और अभी कुछ लोगों के जीतने का इम्कान भी है, सेनेटर्स के तौर पर एक दो, और इसी तरह कांग्रेस के रुकन के तौर पर भी कुछ लोगों के जीतने का इम्कान मौजूद है। तो जमहूरियत ने जो सबसे बड़ा काम किया, अगरचे इस सरमायादाराना जमहूरियत पे सरमायादार हुक्मरान तबके का गलबा तसल्लुत बहुत हद तक मौजूद रहा है, लेकिन 1960, 70, 80 की दिहाई में ये कम हुआ और दरमियाने तबके और मेहनत कश तबके के लोग जो है, अफराद जो थे, वो बड़ी तादाद में कौंसल्स के मकामी हुकूमतों का हिस्सा बने, वो जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने, वो मुंतखब हुए, इलेक्शन लड़े, जीते, उनका असर सुख बढ़ा इसी जमहूरी प्रोसेस के नतीजे में। लेकिन फिर न्यू लिबरलिज्म के तहत 1980 के बाद, खास तौर पे 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद सरमायादार तबके ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त जो है वो सरमायादाराना जमहूरियत के ऊपर मजबूत की। जो जमहूरी निज़ाम है, सियासी जमातें हैं, इसके ऊपर हुक्मरान तबके और इशराफिया का जो कंट्रोल है वो बदतदरीज बढ़ता चला गया और अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो पार्टियां कभी अवाम की नुमाइंदगी करती थी, अवाम के मफादात की मुहाफ़िज़ समझी जाती थी, अब वो खुल्लम खुला हुक्मरान तबके की मफादात की मुहाफ़िज़ बन गई हैं। उनके इशूज़ के ऊपर बात करती हैं, अवाम के इशूज़ पे उस तरह खुल के बात नहीं करती। तो जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़ा, लेकिन उसमें जाहिर है जब मेहनत कश तबके की सियासी ताकत कम हुई, उसकी जो ताकत थी, तबकाती ताकत थी, वो कम हुई, तो उसका फ़ायदा हुक्मरान तबके ने उठाया और उसके वजह से फिर हमारे जैसे जो मुल्क हैं पाकिस्तान के, जहाँ इलेक्शंस साफ शफाफ नहीं होते, जहाँ धांधली होती है, जहाँ बड़े पैमाने पे मुदाखलत होती है, जहाँ पैसे के जोर पे इलेक्शन खरीदने की कोशिश की जाती है, जहाँ वोट खरीदे जाते हैं, जहाँ अब भी वोट डालते हुए बहुत सारे लोग पाकिस्तान के हिस्सों के वो अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादाना तरीके के साथ वोट नहीं डाल सकते। बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कबाहतें हैं, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि इस सरमायादाराना जमहूरियत को अवामी जमहूरियत बनाया जा सके। एक ऐसी जमहूरियत बनाया जा सके जिसमें मेहनत कश जो है, किसान, मजदूर, नौजवान, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, वो अपने उमंगों का, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकें और जो इलेक्शंस हैं और जो जमहूरी अमल है, जो सियासी अमल है, वो भी उनकी उमंगों का जो है वो अक्कासी करता हुआ जो है वो हमें नजर आए। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल नहीं है, लेकिन जमहूरियत जो है गुज़श्ता बहुत दिहाइयों में जमहूरियत ने बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जहां जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अब वहां एक नीम जमहूरी निज़ाम मौजूद है। जैसे पाकिस्तान में एक नीम जमहूरी निज़ाम मौजूद है, ना मुकम्मल तौर पे आमरीत है, ना मुकम्मल तौर पर जमहूरियत है। कुछ हद तक आप बात कर सकते हैं, कुछ हद तक आप बात नहीं कर सकते। कुछ हकूक आपको हासिल हैं, कुछ हकूक जो आप चाहते हैं कि आपको मिलें, जिसमें इज़हार राय की आज़ादी है और बहुत सारे इशूज़ हैं, एहतजाज की आज़ादी है, आज़ादी सहाफ़त जो है उसके ऊपर भी दबाव है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मौजूद नहीं है, जो कि मिसिंग है, और इसके लिए जद्दोजहद जो है ज़ाहिर है वो जारी रहेगी। लेकिन जमहूरियत ने जो कत्ल गारत के ज़रिए हुक्मरानी तब्दील होती थी उसका रास्ता रोक दिया और अवाम की मर्जी और मंशा से हुकूमत जो है वो बनने और तब्दील होने लगी। तो जमहूरियत की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस जमहूरी निज़ाम की, अगरचे ये सरमायादाराना जमहूरियत है, ये अवामी जमहूरियत नहीं है, ये ऐसी जमहूरियत नहीं है जहाँ अवाम जो है वो उनका किरदार सिर्फ वोट डालने तक ना हो, बल्कि वो हुकूमतें हकीकी मानों में वो जो इब्राहिम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम, जो अवाम के लिए है, अवाम के ज़रिए है और अवाम के लिए है, तो ये इस तरह से नहीं है। लेकिन बहरहाल जो है अवाम जहाँ मजबूत हैं, जहाँ सियासी जमातें मजबूत हैं और वो अवामी हकूक़ के हवाले से बात करती हैं, अवामी मफादात के लिए बात करती हैं, तो अब भी उनका बड़ा अहम किरदार जो है वो मौजूद है। लेकिन
اس تمام تر جو میں نے خامیاں اور کمزوریاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جمہوریت ہی وہ راستہ ہے. یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ایک پرامن طریقے سے ایک سیاسی اور جمہوری عمل کے نتیجے میں ایک حکومت کی جگہ دوسری جمہوری حکومت کو لے کے آتا ہے، بغیر تشدد کے، بغیر طاقت کے استعمال کے، بغیر میان سے تلواریں نکالیں یا اپنے گھروں سے بندوقیں اٹھائے یا ٹینک سڑکوں پہ نکالے. آپ پرامن طریقے کے ساتھ پولنگ سٹیشنز پہ جاتے ہیں. آپ کو پورے یہ نہیں ہے کہ صرف جمہوریت جو ہے وہ صرف الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا نام ہے، اس کے ساتھ اور بہت ساری آزادیاں ہیں جو کہ آپ کو ملتی ہیں، جس میں اظہار کی آزادی ہے، اجتماع کی آزادی ہے، جس میں سیاسی جماعت بنانے کی آزادی ہے، اپنی سیاسی رائے کے اظہار کی آزادی ہے، کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ رکھنے اور اس کو آگے اس کے اوپر بات کرنے کی آزادی ہے، جو ہے میڈیا کی آزادی ہے. تو یہ ساری آزادیاں ہیں جو کہ جمہوریت کے ساتھ آتی ہیں. اب جمہوریت جو ہے جہاں جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی لوگوں کو حقوق جو ہے وہ ملیں گے. جہاں جمہوریت کے اوپر مختلف طرف سے مداخلتیں ہوں گی، دباؤ ہوگا، تو وہاں پہ یہ سارے حقوق جو ہے وہ نہیں ملتے. تو ہمارے جیسے جو ملک ہیں وہاں کوئی آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ جو بھی شکل موجود ہے آج جمہوریت کی، یہ کسی کے نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی ہے. پاکستان کے لوگوں نے 4 مارشل لاؤں کا مقابلہ کیا ہے، 4 فوجی آمروں کا مقابلہ کیا ہے، ان کو شکست دی ہے، ان کو ہٹایا ہے. اس کے لیے لاکھوں لوگ جیلوں میں گئے ہیں، ہزاروں لوگوں نے تشدد برداشت کیا ہے، کوڑے کھائے ہیں، پولیس سے ذلت برداشت کی ہے، بہت کچھ ہوا ہے. لیکن لوگ، پاکستان کے عوام نے ہمیشہ جمہوری عمل کو، جب بھی موقع ملا انہوں نے جمہوری عمل کو آگے بڑھایا. تو یہ جیسی بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے، ہاں کوشش ہونی چاہیے کہ جمہوریت بہتر ہو، اس کا معیار بہتر ہو. لیکن جو ہے یہ کہنا کہ جی جمہوریت جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے، یہ ہمیں روٹی تو نہیں دیتی. جمہوریت آپ کو روٹی نہیں دیتی، لیکن جمہوریت آپ کو روٹی تک جانے کا ایک راستہ ضرور دکھاتی ہے. جمہوریت اٹسیلف کچھ نہیں ہے. جمہوریت، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ جمہوریت تو ایک پرامن طریقے سے اقتدار انتقال کا ایک طریقہ ہے کہ آپ لڑے نہیں، آپ مارے نہیں ایک دوسرے کو، آپ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کر لیں کہ حکومت کس نے کرنی ہے. اب جو نظام رائج ہے آپ کے ملک کے اندر، جس قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں، جس قسم کے ادارے ہیں، جس قسم کا انتظامی ڈھانچہ ہے، جس قسم کی معیشت ہے، یہ سب چیزیں مل کے یہ طے کرتی ہیں کہ کس قسم کا سماج ہے، سماجی جو حیت ہے وہ کیا ہے، طبقاتی جو حیت ہے اس کی وہ کیا ہے. یہ سب چیزیں مل کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جمہوریت کا معیار کیا ہے، وہ کس قسم کی ہے، وہاں کس کس چیز کی کمی ہے. پاکستان میں یہ حقیقت ہے کہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے، اور یہ خواب ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ جس کو ووٹ ڈال کے آئیں ان کو اتنا اعتماد ہو کہ انہوں نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ اسی کے نام کا نکلے گا، وہ کسی اور کے نام سے نہیں نکلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ووٹ کسی کو دیں اور جیت کوئی اور جائے. اس سے سیاسی عمل پہ جو اعتماد ہے وہ اٹھتا ہے. لیکن صرف جمہوریت کے نتیجے میں سب کچھ نہیں ملتا. اس کے لیے آپ کو معاشی نظام کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ایک ایسا معاشی نظام بنانا پڑتا ہے جس پہ اشرافیہ کا قبضہ نہ ہو، وہ اشرافیہ کے مفادات اور فائدے کے لیے کام نہ کرتا ہو، بلکہ وہ ہر عام پاکستانی کے فائدے کے لیے کام کرتا ہو. تو یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایک ایسا سیاسی نظام ہو جس پہ صرف اشرافیہ کا کنٹرول نہ ہو، بلکہ عام پاکستانی اس کا حصہ دار ہو، اس کے اندر اس کا حصہ ہو، اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ نظام جو ہے وہ چلتا ہو. تو پاکستان میں ایسا تو نہیں ہے، لیکن ایسا بنانے کے لیے جمہوریت ہونا ضروری ہے. ایک آمرانہ طرز حکومت میں آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جمہوریت کا سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے، اس کی جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہوا کہ یہ جو لڑائی مار کٹائی اور جنگ و جدل تھا، اس سے نجات ملی، اور پرامن انتقال اقتدار جو تھا اس کا راستہ ہموار ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.